स्मार्ट प्रैक्टिकल्स में प्रैक्टिकल नंबर 10.2 परफॉर्म करेंगे, जिसके स्टेटमेंट है स्टैंडर्डाइज द गिवन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन वॉल्यूमेट्रिकली। स्टैंडर्डाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी भी सॉल्यूशन की एग्जैक्ट कंसंट्रेशन या मोलैरिटी को फाइंड करते हैं। ऑपरेटर्स जो हमें चाहिए उनमें ब्यूरेट, कॉनिकल फ्लास्क, पिपेट, फनल, बीकर्स और आयरन स्टैंड शामिल हैं। इसके अलावा जो हमें केमिकल्स चाहिए इस एक्सपेरिमेंट के लिए, उनमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 0.1 मोलर स्टैंडर्ड सोल्यूशन शामिल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन चाहिए जिसकी मोलरिटी फाइंड आउट करनी है, डिस्टिल वाटर चाहिए, फिनोफ्थलीन चाहिए एज एन इंडिकेटर। एक बार हम ऑपरेटर्स को फिर देख लेते हैं। हमें ब्यूरेट चाहिए, डिस्टिल वाटर चाहिए, 0.1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए, फिनोफ्थलीन चाहिए एज एन इंडिकेटर, हमें ड्रॉपर चाहिए, कॉनिकल फ्लास्क चाहिए, इसके अलावा हमें फनल चाहिए, फनल के अलावा हमें स्टीरर चाहिए और पिपेट चाहिए, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन चाहिए और इसके अलावा हमें ये आयरन स्टैंड चाहिए जिसके साथ हम ब्यूरेट को एडजस्ट कर सकें। सबसे पहले पिपेट लेनी है, पिपेट को डिस्टिल वाटर से वॉश करना है, ठीक है। और ये सबसे पहले डिस्टिल वाटर से वॉश किया जा रहा है। फिर उसके बाद पिपेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सोल्यूशन दिया हुआ है जिसकी हमने मोलरिटी फाइंड आउट करनी है उससे वॉश करना है। सो आप देख सकते हैं कि अब पिपेट को सेकेंड टाइम किससे वॉश किया जा रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन से, ठीक है। सो अब ये जो पिपेट है इसको हमने दो सब्सटेंसेस से वॉश किया है, डिस्टिल वाटर और फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन से, ठीक है। अब ये जो कॉनिकल फ्लास्क है, कॉनिकल फ्लास्क को सिर्फ और सिर्फ डिस्टिल वाटर से अच्छे से वॉश करना है। सो अब आप देख सकते हैं कि डिस्टिल वाटर कॉनिकल फ्लास्क में डाला है और इसको अच्छे से जो है वो वॉश कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हमारा जो प्रैक्टिकल है वो सही तरीके से हो। सो अब हमने क्या करना है, हमने पिपेट जिसको पहले डिस्टिल वाटर और फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन से वॉश किया था, अब हमने इस पिपेट में 10 सेंटीमीटर क्यूब सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन लेना है जिसकी हमने मोलरिटी फाइंड आउट करनी है। सो आपने इसे बहुत आराम से सक करना है। तो आप देख सकते हैं सक किया है तो वॉल्यूम जो है वो 10 सेंटीमीटर क्यूब से ज्यादा हो गया है, तो आपने थंब को थोड़ा सा रिलीज करना है तो वॉल्यूम आस्ता आस्ता कम होता जाएगा। सो अब आप देखें 10 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो पिपेट में हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन लिया है जिसकी मोलरिटी हमने फाइंड आउट करनी है। इसको हम कॉनिकल फ्लास्क में डालेंगे, ठीक है। सो पहले हमने कॉनिकल फ्लास्क में डाला था, उसमें वो शायद सही से वॉश नहीं हुई थे, इसी वजह से आपने देखा था वो पिंक कलर आ रहा था। इसीलिए हम दोबारा से सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन लेने हैं और हम उसे कॉनिकल फ्लास्क में डालें जिसको हमने अच्छे से जो है वो वॉश किया होगा डिस्टिल वाटर से। सो अब आप देखें, अब हम डाल रहे हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन जो है वो बिल्कुल एज इट इज जो है उसमें कोई चेंज नहीं आया क्योंकि हमने कॉनिकल फ्लास्क अच्छे से वॉश किया है, ठीक है। फिनोफ्थलीन जो इंडिकेटर है उसके हमने 2 से 3 ड्रॉप्स डालने हैं। अब आप देखें सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सोल्यूशन है उसमें जब आप फिनोफ्थलीन इंडिकेटर डालेंगे तो उसका पिंक कलर आ जाएगा, ठीक है। 2 ड्रॉप्स डाल दिए, अब एक और ड्रॉप डाल रहे हैं। फिनोफ्थलीन पिंक कलर कब देता है, अल्कलाइन सोल्यूशन में, ठीक है। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन जो है वो इस अल्कलाइन है तो इसीलिए हमें पिंक कलर मिला है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले ब्यूरेट को डिस्टिल वाटर से अच्छे से वॉश करना है। सो अब आप देख सकते हैं डिस्टिल वाटर से वॉश किया है, फिर उसके बाद आपने फनल डालना है, ठीक है। और ब्यूरेट की जो ओपनिंग है वहां पे आपने फनल अटैच करनी है। फनल अटैच करने के बाद आपने इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो डालना है। एक्सपेरिमेंट करते हुए ग्लव्स पहनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि केमिकल्स जो हैं वो स्किन को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो पूरी एहतियात के साथ जो है वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। सो अब आप फनल निकालेंगे। अब आप देखें जो हमारे पास वॉल्यूम है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब से ज़्यादा आया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो हम क्या करेंगे कि ब्यूरेट का जो टैप है, ओपनिंग है, उसको हम खोलेंगे, ठीक है, ताकि थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो निकल जाए और टोटल वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब बन जाए। इससे क्या होगा, जो बबल है वो भी रिलीज हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, जो हमने कॉनिकल फ्लास्क जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन और ड्रॉपर की मदद से हमने फिनोफ्थलीन इंडिकेटर के 3 ड्रॉप्स डाले थे, हम उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो ब्यूरेट के जरिए ऐड कर रहे हैं, ठीक है।
और हम आस्ता आस्ता ऐड करें, ड्रॉप वाइज ड्रॉप ऐड करें। सो अब आप देखें कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसके टाइप हल्का सा खोला हुआ है और ड्रॉप वाइज ड्रॉप जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो इसमें ऐड हो रहा है। किसमें ऐड हो रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस फिनोल्फथलीन के सोल्यूशन में, जिसका पिंक कलर है। ठीक है, सो अब आप देखें हमने ये तब तक ऐड करना है जब तक जो पिंक कलर है वो डिसअपियर ना हो जाए। तो आप देखिए पिंक कलर आहिस्ता हो गया है, हल्का हो गया है। ठीक है, हल्का सा जो है वो पिंक कलर हो गया पहले के मुकाबले में। आप देख सकते हैं क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलके सॉल्ट एंड वाटर बना रही है, तो सोल्यूशन जो है वो उसकी पीएच जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, हमारे पास कलरलेस जो है वो आ रहा है। हमने ये तब तक ऐड करना है, हमारा एंड पॉइंट क्या है? कलरलेस। ठीक है, सो हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड तब तक ऐड करना है जब तक सोल्यूशन जो है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस फिनोल्फथलीन का सोल्यूशन जो है वो कलरलेस ना हो जाए। सो आप देख सकते हैं पिंक कलर आस्ता आस्ता कम होता जा रहा है। और जब हमारे पास एंड पॉइंट आएगा तो हमने वॉल्यूम नोट डाउन कर लेना है। ये आप देख सकते हैं कि पिंक कलर मुकम्मल तौर पे डिसअपियर हो चुका है, मतलब हमारा एंड पॉइंट आ चुका है। जितने भी सोडियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल्स थे उन्होंने क्या किया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर दिया। सो अब आप देखें वॉल्यूम कितना यूज हुआ है? 10 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब आपने इसी तरह रीडिंग लेनी है। इनिशियल वॉल्यूम आपने 10 सेंटीमीटर क्यूब रखना है और फाइनल वॉल्यूम आपके पास 30 आएगा 20 आएगा सॉरी, और फिर 20 सेंटीमीटर क्यूब आपने इनिशियल वॉल्यूम रखना है तो फाइनल 30 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो इस तरह आपने 3 रीडिंग्स लेनी है। ठीक है, और तीनों रीडिंग्स लेते हुए आपने जो कॉनिकल फ्लास्क है उसको पहले अच्छे से वॉश करना है, फिर उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना है और फिर फिनोल्फथलीन डालना है। फिर थर्ड रीडिंग लेते हुए भी आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कॉनिकल फ्लास्क में डाल के फिर फिनोल्फथलीन डालना है, लेकिन कॉनिकल फ्लास्क को आपने पहले अच्छे से वॉश करना है। सो ये 3 रीडिंग्स जो है वो आपने लेनी है। ठीक है, सो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम जो है वो देखेंगे इस रिएक्शन की। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? NaCl प्लस वाटर। तो ये हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन है जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बेस है उसके भी 1 मोल है और HCl के भी 1 मोल है। ठीक है, तो N2 भी 1 होगा और N1 भी 1 होगा। मोलर रेशियो क्या आएगी? 1:1। स्टैंडर्ड सोल्यूशन क्या लिया था? 0.1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इंडिकेटर फिनोल्फथलीन लिया था और एंड पॉइंट क्या आया था? लाइट पिंक, मतलब कलरलेस हमारे पास एंड पॉइंट आया था। सो ऑब्जर्वेशन अब हम जो है वो डिस्कस करेंगे। हमने कॉनिकल फ्लास्क में सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन कितना लिया था? 10 सेंटीमीटर क्यूब। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमने स्टैंडर्ड सोल्यूशन लिया था उसकी मोलैरिटी क्या थी? 0.1 है। हमने वॉल्यूम ऑफ एसिड फाइंड आउट करना था जो प्रैक्टिकल में हमने फाइंड आउट किया है, और मोलैरिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सो ऑब्जर्वेशन में हमने क्या देखा कि हमने स्टार्टिंग में ब्यूरेट में जब हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया था तो 0 सेंटीमीटर क्यूब इनिशियल रीडिंग थी, और जैसे ही एंड पॉइंट आया कलरलेस हुआ तो फिर फाइनल रीडिंग क्या आई थी? 10 सेंटीमीटर क्यूब। तो 10 सेंटीमीटर क्यूब माइनस 0 सेंटीमीटर क्यूब, आपके पास वॉल्यूम जो एसिड का यूज हुआ है वो कितना आएगा? 10 सेंटीमीटर क्यूब। फिर आपने सेकेंड रीडिंग लेनी है 10 सेंटीमीटर क्यूब, आपने इनिशियल वॉल्यूम रखना है। ठीक है, और फिर आपने उसको फिनोल्फथलीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में एसिड को डालना है। जैसे ही एंड पॉइंट आएगा आप वॉल्यूम नोट डाउन करेंगे तो 20 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ठीक है, आप इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो अगेन 10 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास रीडिंग आएगी। फिर आपने इनिशियल वॉल्यूम 20 सेंटीमीटर क्यूब रखना है, और जैसे तब तक एसिड डालेंगे जब तक एंड पॉइंट ना आ जाए तो आपके पास 30 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, और डिफरेंस कितना आएगा? 10 सेंटीमीटर क्यूब। सो मीन वॉल्यूम हम निकालेंगे जो एसिड का यूज हुआ है 10 + 10 + 10 डिवाइड बाय 3 कितना आ जाएगा? 30 डिवाइड बाय 3, जो कि हमारे पास 10 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। तो मीन वैल्यू हमारे पास 10 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर आ रही है जो एसिड का वॉल्यूम हमने यूज किया है। सो एसिड के लिए हम M1V1/N1 इस्तेमाल करेंगे और बेस के लिए M2V2/N2 इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। एसिड की मोलैरिटी हमने क्या ली थी? 0.1। वॉल्यूम अभी हमने मीन वॉल्यूम निकाला है 10 सेंटीमीटर क्यूब। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ मॉल कितने थे? 1। बेस की मोलैरिटी सोडियम हाइड्रोक्साइड की मोलैरिटी मतलब M2 फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम हमने कॉनिकल फ्लास्क में कितना लिया था? बेस का 10 सेंटीमीटर क्यूब। और बैलेंस केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ मॉल्स कितने थे? 1। ठीक है, M2 फाइंड करना है। 1 डिवाइड हो रहा है उधर जाके इक्वल की दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल की दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा।
जब आप वैल्यूज को सॉल्व करेंगे तो 0.1 मोलर जो है वो हमारे पास आंसर आएगा। मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हमने सोल्यूशन लिया था उसकी मोलैरिटी 0.1 मोलर है, ये हमारा रिजल्ट है।